मोटरसाइकिल का पंचर लगवाते हुए मैं फैसला कर चुका था कि इस हफ्ते भी अपने घर वापस नहीं जाऊं तो बेहतर है। देर तो वैसे भी हो चुकी थी और जहां पिछले 3 हफ्ते गुजर गए हैं ये भी गुजार ही लूं तो गर्मियों की छुट्टियों में एक ही बार चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में रोड पर खड़े मैंने 15-16 साल के एक नौजवान को अपने तरफ मुतवज्जा पाया। वो अजीब सवालिया नजरों से मेरे जानिब देख रहा था, जैसे कोई बात करना चाह रहा हो लेकिन रश की वजह से नहीं कर पा रहा था। जब पंचर लग गया तो मैंने दुकानदार को 1000 रुपये का नोट दिया। उसने 100 रुपये काट कर बाकी मुझे वापस कर दिए। मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर जो नहीं वापस शहर की तरफ मुड़ने लगा तो वो लड़का जल्दी से मेरे पास आकर कहने लगा, भाई जान, मैं घर से मजदूरी करने आया था, आज दिहाड़ी नहीं लगी, आप मुझे वापसी का किराया 100 रुपये दे देंगे। मैंने एक निगाह उस पर डाली। सादा सा लिबास, माथे पर तेल से चिपके हुए बाल, पाँव में सीमेंट भरा जूता, मुझे वो सच्चा लगा। मैंने 100 रुपये निकाल कर उसके हाथ पर रख दिए। वो शुक्रिया अदा करके चलने लगा तो न जाने मेरे दिल का क्या ख्याल आया। मैंने कहा, सुनो, तुम्हें दिहाड़ी कितनी मिलती है? उसके जवाब देने से पहले ही मैंने बाकी के 800 रुपये भी उसके तरफ बढ़ा दिए। वो हचकचाते हुए पीछे हटा और कहने लगा, नहीं भाई जान, मेरा घर मढ़हाली शरीफ है, मैं 2-3 घंटे में पैदल भी जा सकता था, लेकिन कल से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से दिहाड़ी भी नहीं लगी। सोचा आज जल्दी जाकर माँ जी की खिदमत कर लूँगा। मैंने कहा, अच्छा ये पैसे ले लो, माँ जी के लिए दवाएं ले जाना। वो कहने लगा, दवाएं तो मैं कल ही ले गया था, आज मैं सारा दिन माँ जी के पास रहूँगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। माए दवाई से कहाँ ठीक होती है? बाबूजी, मैंने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? इतने में उसकी बस भी आ गई। वो बस की छत पर लिपक कर चढ़ गया और मेरे तरफ मुस्कुराते हुए जोर से बोला, गुल्लू। गुल्लू की बस आस्ता आस्ता दूर होती जा रही थी। कुछ सोचकर मैंने मोटरसाइकिल का रुख रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लिया। मोटरसाइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके टोकन लिया और टिकट घर से 700 रुपये में साहिवाल का टिकट लेकर गाड़ी के इंतजार में बेंच पर बैठ गया। कब गाड़ी आई, कैसे मैं सवार हुआ, कुछ खबर नहीं। साहिवाल स्टेशन पर उतर के फाटक से अपने गांव की वैन पर सवार हुआ। आखिरी बच्चे हुए 100 रुपये किराया देकर जब शाम ढली अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने सहन में चारपाई पर अम्मी जान सर पर कपड़ा बांधी नीम दराज थी। मेरा बड़ा भाई दवाएं का चम्मच भरकर उन्हें पिला रहा था। मुझे देखते ही अम्मी जान उठकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में कहने लगी, मेरा पुत्र खैर से घर आ गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आंखों में आंसू भरते हुए दौड़कर उनके सीने से जा लगा। बस के गेट में खड़े गुल्लू का मुस्कुराता हुआ चेहरा यकदम मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं समझ गया कि उसने मुझे 800 रुपये वापस क्यों किए थे। वालिदैन की जान अपने बच्चों में होती है, उस बात का ख्याल रखा करें।
वालिदैन का कोई नमल बदल नहीं। अगर आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते तो खैर है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में से वो कीमती वक्त जरूर दें जिनसे उन्हें एहसास होगा वो आपके लिए इंतहाई अहम है।